हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार। प्रथम क्लास में आपका मैं सुनील हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि कल की क्लास में हमने हृदय के बारे में पढ़ा था, हृदय की संरचना पढ़ा था कि हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से ब्लड को शरीर में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसको किस प्रकार से फेफड़े में पहुंचाता है। इसके बाद की अगली कक्षा में मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा था, हमने रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ा था कि रुधिर वाहिनियाँ किस प्रकार से कार्य करती हैं, कौन सी पतली होती है, किसकी हुआ, किसकी मोटी होती है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोज करिए कि आपका कोई रिश्तेदार है, आप कोई नातेदार अस्पताल में भर्ती है, उसको ब्लड की आवश्यकता है। कोई डॉक्टर ने कहा कि ब्लड ले आइए, इसके सही में ब्लड कम है, तो उस दशा में आप क्या करेंगे? जो चाहेंगे वही ब्लड लेके आएंगे? ना, ऐसा नहीं। आपको वो ब्लड लाना पड़ेगा जो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा। अब आप जो उसका ब्लड ग्रुप होगा उसको उसी ब्लड ग्रुप की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार के क्यों ब्लड ग्रुप उसकी आवश्यकता होती है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप बनता कैसे है, ठीक है। सब प्रत्येक व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, अगर इस सब की जानकारी आप इस क्लास में पाएंगे तो आप धैर्य से सरलता से आप हमारे साथ जुड़े। आपको पूर्ण रूप से इस क्लास से सब रक्त वर्ग क्या है, इसकी खोज किसने की थी, रक्त आधान कैसे किया जाता है, ब्लड बैंक क्या है, इस सब की जानकारी इस क्लास से मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं, आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित ही आपको इस क्लास से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। शुरू करते हैं, रक्त आधान क्या है। देखिए, सबसे पहले शुरू करेंगे कि ये रक्त आधान, रक्त वर्ग की खोज किसने की थी। कोई भी चीज़ हो पहले उसके हम करेंगे कि खोज किसने किया था। तो रक्त वर्ग की खोज किए थे एक महान ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक, जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्या सन 1900 में क्या किया था, रक्त रुधिर वर्गों की खोज की थी। इन्होंने 3 रुधिर वर्ग की खोज की थी, ABO, इसीलिए इसको ABO सिस्टम कहा जाता है, ABO सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। रुधिर आधान की आवश्यकता क्यों हुई, अभी हमने बताया, दुर्घटना हो गया, ब्लड शरीर से निकल गया, अस्पताल में आपका ऑपरेशन होना है तो आपके शरीर में ब्लड की कमी है। उस स्थिति में डॉक्टर ने आपसे कहा कि आप ब्लड लेके आइए, तभी आपका ऑपरेशन हो पाएगा, या इनके शरीर में ब्लड की कमी है तो आपको लिख कर देगा कि फला व्यक्ति जिसका ऑपरेशन होना है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, और आपको उसी ग्रुप का आपको ब्लड लेके आना पड़ेगा। ब्लड कहाँ मिलेगा, तो ब्लड मिलता है ब्लड बैंक में। जब तक डॉक्टर लिख कर नहीं देंगे तब तक, और जब तक आप ब्लड बैंक को नहीं देंगे तब तक आपको ब्लड उस ग्रुप का नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपने क्या किया कि जिस ब्लड ग्रुप का जो ब्लड ग्रुप है, मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप A है और आपने उस व्यक्ति को ब्लड ग्रुप B दे दिया, तो क्या व्यक्ति बचेगा, व्यक्ति क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि उसमें ब्लड ग्रुप जो बनता है उसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, उसी कारण ब्लड ग्रुप के सभी व्यक्तियों का अलग अलग ब्लड ग्रुप बनता है। हम इसी क्लास में ये ब्लड ग्रुप बनता क्यों है, ब्लड ग्रुप है क्या, क्यों सभी मनुष्यों का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, हमारे रुधिर, हमने बताया था, जो हमारा रुधिर होता है, ब्लड होता है, वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक का नाम होता है बच्चों प्लाज्मा होता है, और दूसरा हमने आपको पढ़ाया है क्या होता है, रुधिर कणिका होती है, रुधिर कणिकाएं होती है। समझिएगा, बहुत आसान तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल क्लास को आप मिस मत करिएगा। आपको दोबारा फिर ब्लड ग्रुप और ब्लड आधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझिएगा ध्यान से। तो हमने बताया कि प्लाज्मा ये 50 से 55% हमारे रक्त का भाग होता है, और ये होता है हमारा 45 से 50% भाग ये बन के मिला होता है। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है। हमने आपको पढ़ा था RBC होता है, WBC होता है, और एक आपको होता है प्लेटलेट्स होता है। ये 3 मिलके बने होते हैं। अब जो ब्लड ग्रुप बनता है प्यारे बच्चों, ये RBC पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन, RBC की सतह पर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है एंटीजन। एंटीजन क्या होती है, एक प्रतिजन, एंटीजन को हिंदी में कहते हैं प्रतिजन नामक की उसकी RBC की सतह पर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण ब्लड का ग्रुप होता है। यदि किसी के व्यक्ति के RBC पर देखिए 2 ही प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन का नाम होता है A और एक प्रोटीन का नाम होता है B, 2 ही प्रोटीन हमारे रक्त में पाई जाती है। यदि किसी के RBC में A प्रोटीन पाई जाएगी तो उसका ब्लड ग्रुप A होगा। इसको कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा था कि यदि किसी का ब्लड ग्रुप B है तो कहने का मतलब उसका ब्लड ग्रुप B इसलिए है क्योंकि उसके रक्त में RBC में एंटीजन B पाया जाता है। लेकिन यदि किसी का ब्लड ऐसा ब्लड है कि उसके RBC में दोनों एंटीजन पाया, AB दोनों है, इसका मतलब बच्चों आपका ब्लड ग्रुप क्या है, AB होगा। साथ ही
फिर ये भी उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति ऐसे मिले कि जिनके आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं है, ना तो ए है ना तो बी है। तो उन्होंने कहा जिसके ब्लड की आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं है उसको उन्होंने एक ग्रुप दिया, जिसका नाम दिया है ओ। क्या है? ओ। तो इस प्रकार से 4 ब्लड ग्रुप मिलके बने ए बी और ओ। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बच्चों एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। क्या है एंटीजन? हमने बताया कि देखिए इसकी समस्या कैसे होती है। साथ हमारी प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में प्यारे बच्चों एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षी कहा जाता है। एक होता है, हमने बताया एंटीजन होता है, एक होता है प्रतिरक्षी। समझिएगा, एंटीबॉडी की संरचना कुछ ऐसे होती है जो बना हुआ है। देखिए ये एंटीबॉडी की संरचना होती है, एक होती है और एक क्या होती है? ये होती है बी की होती है। समझिएगा, यदि अब हमने बताया कि जो एंटीजन है वो पाया जाता है आरबीसी की सतह पे, लेकिन एंटीबॉडी जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आरबीसी में नहीं पाया जाता, वो प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। कोई आरबीसी के साथ उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित करता है। ये जो एंटीजन होता है ये जब आपके शरीर में कोई जीवाणु, बैक्टीरिया, कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो जो एंटीजन होता है ये क्या करता है? ये एंटीबॉडी को चार्ज करता है कि कोई आ गया, आप अपनी संख्या बढ़ाओ। तो उस स्थिति में जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है वो क्या करता है? अपनी संख्या उसके विपरीत क्या होता है? अब इतना एंटीबॉडी बना लेता है, प्रतिरक्षी बना लेता है और रोगाणु को क्या करता है? भक्षण कर देता है, उसको मार देता है और हम लोग उस प्रकार की बीमारी से बच जाते हैं। अच्छा, प्लाज्मा में उपस्थित इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है जो विपरीत एंटीजन से रक्षा करता है। जो विपरीत एंटीजन से, अगर कोई एंटीजन हमारे शरीर में पहुंचा, विपरीत एंटीजन पहुंच गया तो क्या करता है? क्या बनाता है कि प्लाज्मा में इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता प्रोटीन और इतना एंटीबॉडी बनाता है जो विपरीत एंटीजन को क्या कर देता है? भक्षण कर देता है। अब देखिए आरबीसी पर एंटीजन ए तथा प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होता है, फिर आरबीसी पे एंटीजन बी तथा प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होता है। अब हमने समझिए कि यदि आपके आरबीसी की सतह पर प्रोटीन ए है, एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए, बी है तो ब्लड ग्रुप बी, कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप ए, दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन यदि आपके आरबीसी में की सतह पर एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। यदि आपके ब्लड ग्रुप के आरबीसी में एंटीजन बी है तो आपकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगा। लेकिन ये दोनों एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। जबकि ओ ग्रुप में क्या है कि ये कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, तो क्या होगा? एंटीबॉडी ए बी दोनों पाया जाता है। इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के अनुसार आपका ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 वर्गों में बांटा, ए बी और ओ। याद करिए, ए है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा, बी है तो एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगा, ए बी है तो एंटीजन ए बी दोनों होगा, ब्लड एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, ओ है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी ए बी दोनों होगा। थोड़ा सा आगे समझते हैं, जिसको इसको हमने समझाया क्यों। अब ये प्रश्न उठता है कि यदि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, हमको ब्लड ग्रुप बी मिल गया और रक्त को चढ़ा दिया गया तो हमारी मृत्यु क्यों होती है? इसको समझिए। सपोज करिए आपका ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है तो इस पे एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी ए होगा। समझिए, आपका ब्लड क्या हुआ? चढ़ाया। तो जो एंटीबॉडी होता है, होता है कि ये देखिए ये ए है, ए बी है, क्या होगा? ये इसमें क्या होगा? फंस जाएगा और जैसे फंसा क्या हुआ? रक्त का थक्का बन गया और रक्त का थक्का बनते ही क्या होगी? आपकी जो रुधिरवाहियाँ होती हैं वो क्या होंगी? रुधिरवाहियाँ क्या होंगी? ब्लॉक हो जाएंगी और क्या होगा? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए विपरीत रक्त वर्ग को व्यक्तियों में क्या होता है? नहीं चढ़ा जाता है। तब तक आपका रक्त नहीं चढ़ाया जाएगा बच्चों जब तक आपका ब्लड ग्रुप देने वाला और लेने वाला का समान ना हो। इसके बाद कुछ और फॉर्मेलिटीज होती हैं, आगे हम समझते हैं क्या है रक्त आधार कैसे होता है। अब देखिए, एक होता है आरएच फैक्टर, हमने थोड़ा यहाँ पे आरएच फैक्टर होता है। आरएच फैक्टर का मतलब होता है रीसस,
रीसस नामक वैज्ञानिक बंदर में सबसे पहले इसको देखा गया था, इसीलिए इसको आरएस फैक्टर कहा जाता है। आरएस फैक्टर मतलब होता है कि वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ इस बंदर में एंटीजन ए होने के साथ साथ कुछ प्रोटीन और दिखाई पड़ रहा है, कुछ प्रोटीन और दिखाई पड़ रहे हैं जो भिन्न है, तो उन्होंने उसको क्या किया, आरएस फैक्टर दिया। अब आरएस फैक्टर के प्रकार क्या होते हैं, ये भी चार प्रकार, इसको कहा जाता है प्लस और माइनस। अब इस अनुसार से ग्रुप बन गया आपका ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस और बी माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस और ओ प्लस, ओ माइनस। जो ये माइनस होता है इसका मतलब आपके शरीर में इस प्रकार का रिसस आरएस फैक्टर नहीं है। तो आपका ब्लड डोनेट करने के लिए आपको ग्रुप के साथ साथ आरएस फैक्टर भी देखना पड़ता है कि हमें आरएस फैक्टर का भी प्रकार का क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, नहीं तो आपका भी दिक्कत हो जाएगा। आप समझिए क्या है। अब देखिए क्या है, ओ निगेटिव, ओ जो होता है यूनिवर्सल मतलब सर्वदाता होता है, ए भी सर्वग्राही होता है। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो समझिए इसमें एंटीजन ए होगा, वो ए को दे सकता है, बी को नहीं दे पाएगा, और ए बी को दे सकता है क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन पाया जाता है, ओ को नहीं दे सकता है। एंटीजन अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें क्या होगा, ये एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगा, तो ये ए को नहीं दे पाएगा, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को भी नहीं दे सकता। अभी हमने आपको बताया क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें एंटीजन ए बी कोई नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी ए बी दोनों पाया जाता है, क्लोटिंग हो जाएगी। ए है, ए बी ग्रुप वाला ना ए को दे पाएगा ना बी को दे पाएगा, केवल ए बी को दे पाएगा, ओ बी को ओ को भी नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं पाएगा, मिलता है कि ए बी पर एंटीजन ए बी दोनों पाया जाता है। ओ वाला ग्रुप है ये सबको दे पाएगा क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, जबकि क्या ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, वो सर्वदाता होता है। आगे समझिए थोड़ा सा, कैसे किसी को ब्लड दिया जाता है। क्या आपने ब्लड निकलवाया और आपके जिसको आप दे रहे हैं उस पर तुरंत ब्लड चढ़ गया, ना, ऐसा नहीं होता है। ब्लड देने के पहले आपकी कुछ फॉर्मेलिटियाँ, कुछ जांचें होती है, उस जांच में आप खड़े उतरेंगे तभी आपका ब्लड लिया जाएगा। उसके बारे में समझते हैं। पहले क्या होता है, आधांश ग्रुप दाता का रक्त संक्रामक बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। शरीर की में एक ओजनाई होता है कि आपका इतना वेट हो, आपके अंदर खून की कमी नहीं हो, यहाँ पे एनीमिया ना हो, यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन चेक किया था कि आपका हीमोग्लोबिन जितना आपका होना चाहिए उतना हो, उससे कम होगा तो अभी आपका क्या होगा, रक्त नहीं लिया जाएगा। फिर इसके बाद है क्या क्या टेस्ट होता है, HIV टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस बी एंड सी टेस्ट होता है, वायरल टेस्ट होता है और मलेरिया टेस्ट होता है। इतना होने पर अगर इसमें सब निगेटिव है तभी आपका ब्लड लिया जाएगा, अगर इसके अलावा आपका ब्लड लिया नहीं जाएगा। फिर है सावधानियाँ क्या है, इसके साथ साथ हमने जो बताया आपका प्लस आरएस फैक्टर भी देखा जाएगा कि आपका आरएस फैक्टर प्लस है कि माइनस है। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा आगे हम समझते हैं अंत में कि रुधिर बैंक क्या, ब्लड बैंक क्या होता है। ये ब्लड बैंक में किस प्रकार आपके ब्लड को निकाल के किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है, समझिएगा कि विश्व का प्रमुख ब्लड बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी तथा प्रत्येक जिला अस्पताल है। इसमें क्या है, सुरक्षित तापमान रक्त को 4.5 सेंटीग्रेड से 40 अंश फ़ारेनहाइट पर कांच या प्लास्टिक की बारूद बोतलों में रखा जाता है। प्रतिस्कंदक रसायन एंटी कोगुलेशन रक्त को जमने से रोकने के लिए उसमें सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है ताकि रक्त जमे ना। इसका फ्रीजर आता है, उसी में रक्त रखा जाता है। सुरक्षित ब्लड बैंक में रक्त लगभग 30 दिन 1 माह तक सुरक्षित रहता है। तो ये है ब्लड बैंक में किस प्रकार से ब्लड आपका लिया जाता है। आई होप डेट आपको समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में पुनः मैं आपके साथ नए टॉपिक के साथ उपस्थित रहूँगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।